तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। अब आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18 तक में लिखा हुआ है। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लुकाओनिया के लुस्त्रा तथा देर्बे नामक नगर और उसके आसपास के प्रदेश की ओर भाग निकले और वहां सुसमाचार प्रचार करते रहे। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लुकाओनियाई भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने शाणों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर यह पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के सामने सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने पिछले युगों में सब राष्ट्रों को अपनी राह चलने दिया, फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से अपने आदर में बलि चढ़ाने से रोका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को देखते हैं। आज प्रभु पौलुस और बरनाबास के विषय में प्रेरितों के काम में सुनने को मिलता है कि जब लोग उन पर सताव करते, उनको मार डालना चाहते थे, तो ऐसे लोग उस जगह को छोड़ करके लुस्त्रा के नगरों में जाकर, आसपास के क्षेत्रों में जा करके छुप करके सुसमाचार का संदेश सुना रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति जो बड़े दिनों से रोगी और बीमार पड़ा हुआ था, उसको देख वह पौलुस के प्रवचन को सुन रहा था, पौलुस के संदेश को सुन रहा था। पौलुस ने जब उस व्यक्ति पर दृष्टि गड़ाई तो उसके अंदर में चंगे हो जाने योग्य विश्वास देख करके उससे कहा कि उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस ने जब उस व्यक्ति से कहा उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और ऐसे में वह व्यक्ति पौलुस की बातों को मानता है और उठ करके चलने फिरने लगता है। उसके ऐसे भले कामों को देख करके सारे नगरवासी उनकी जय जयकार करते हुए कहते हैं कि साक्षात देवता मनुष्य के स्वरूप में हमारे बीच में उतर आए हैं। ऐसे में लोग उनके आदर और सम्मान में भैंसों को माला पहनाए उनके उपस्थिति में बलि चढ़ाने के लिए लाते हैं।
लेकिन पौलुस और बरनबास उनके बीच में उतर करके उन्हें कहते, भाइयों आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हम भी तो आपके बीच में दुख सुख को भोगते और सहते हैं? लेकिन ऐसे में हमें किसी अन्य देवताओं की उपासना करने से कहीं उचित है। हमें उस ईश्वर की महिमा, उसका आदर, उसका सम्मान करना है जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ को बनाया। निस्सार देवताओं की जिसकी उपासना आप करते हो, जिसके आदर में बलि चढ़ाते हो, उससे कहीं अच्छा और उचित है कि हम उस देवता, उस ईश्वर की उपासना करें, उसकी स्तुति और आराधना करें जो आकाश, पृथ्वी और सब कुछ को बनाया है। मेरे भाइयों और बहनों, वे लोगों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि एकमात्र वही ईश्वर है जो समय समय से मेघ बरसाता है और लोगों के उपज के लिए वह बारिश प्रदान करता है, लोगों को अन्न का प्रबंध करता है और उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल करता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज ये वचन हमें और आप एक लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आज हमें संसार में भ्रमने या भटकने की जरूरत नहीं है। आज संसार में ऐसी कुरीतियां फैली पड़ी हुई है, आज संसार में लोग भटके पड़े हुए हैं, एक अन्य दूसरे लोगों के द्वारा गुमराह किए गए हैं, जिसके कारण आज उनके ऊपर सत्य का उदय नहीं हुआ है। वे सत्य से अभी भी अपरिचित है और वह अंधकार में भटके जा रहे हैं। वह अपने छुटकारे और उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जीवंत ईश्वर की महिमा और स्तुति आराधना नहीं करके, परंतु उस नाशवान और घृणित मूर्तियों की या उन एक एक कृतियों की उपासना करते, पूजा और प्रार्थना करते हैं जिसको स्वयं मनुष्य ने बनाया हुआ है। आज वचन हमें और आप एक लोगों को सिखाता है कि हमें अपने ज़िंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में अपने उस ईश्वर की महिमा करना है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा, जिसने हमारे एक एक अंगों को बुना और बनाया हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 14 पद संख्या 21 से 16 तक में लिखा हुआ है। 21 से 26 तक ईसा ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु वह सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने इस पवित्र वचनों के द्वारा संत यूहन्ना के पत्र में हमें इस बात को समझाते हैं कि प्रभु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञा का पालन करता है और वह मेरे स्वर्गीय पिता को प्रेम करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। ये सत्य है, संसार में मनुष्यों को प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं दिया गया है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो लोगों के गुनाहों को ढांकता है, लोगों के लिए एक नया सहायक प्रदान करता है, लोगों को सब कुछ का प्रबंध करता है। यदि प्रेम है तो लोग दुश्मन भी यदि भूखा हो उसको भी लोग रोटी खिला देंगे, पानी पिला देंगे। यदि प्रेम है तो कोई पराया व्यक्ति भी क्यों न हो, उसकी हर जरूरत में व्यक्ति सेवा, सहायता और मदद कर सकते हैं। परंतु यदि प्रेम ना हो तो मनुष्य अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई या अपने बहन को, अपने बीवी और बच्चों को, अपने सारे समुदाय को लोग अनादर करते हैं। इसलिए आज प्रेम पर अत्यधिक जोर देते हुए प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम यदि ईश्वर को प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन हमें अनिवार्य है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अपने प्रेम को, अपने पिता से अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेगा? मेरे भाइयों और बहनों,
शायद वह उनकी एक एक कहना को मानकर, उनके एक एक बातों को मान करके वह अपने पिता से प्रेम को प्रकट करेगा। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने स्वर्गीय पिता से अपने प्रेम को प्रकट करना है तो हमें उनके वचन को मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और यही सत्य है, यही सच्चाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पौलुस और बरनबास लोगों के बीच में ईश्वर के सुसमाचार के संदेश को सुनाते हैं और लोगों को जीवन की राह बताते हैं। जिंदगी में बहुतांश कठिनाइयां आने के बाद, अत्यधिक परेशानियां आने के बाद भी उनका भरोसा और ईमान नहीं टूटता, परंतु ऐसे पल, ऐसे परिस्थितियों में भी लोग अपना दर बदल करके, परंतु दूसरे जगहों पर जा करके अपने पिता का काम करना नहीं भूलते हैं। वे सुसमाचार का संदेश एक दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं। आज बाइबिल हमें और आप एक एक लोगों को भी इस बात के लिए सिखाती है कि तुम जिस भी परिस्थिति में रहो, जिस भी हालात में रहो, तुम्हारे पिता से तुम्हारा प्रेम कभी कम न होने पाए, क्योंकि यदि तुम उनके प्रेम में बने रहोगे तो वास्तव में तुम प्रभु की संतान सिद्ध ठहरोगे, तुम प्रभु की अपनी प्रजा बन जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक बाती को जल करके प्रकाश होने में तेल, बाती और दिए के आपसी सहयोग, आपसी मिलन का अत्यधिक आवश्यक है। यदि इन तीनों का तालमेल आपस में ना रहे तो ज्योति जल नहीं पाएगी और उजाला प्रकाशमान नहीं हो पाएगा, प्रकाश एक दूसरे के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रकाश एक दूसरे के पास तक पहुंचे, आपके भले कामों को देख करके स्वर्गीय पिता की महिमा हो, तो आपको उनमें जलना आवश्यक है, उस ईश्वर से जलना आवश्यक है, उस ईश्वर में सदैव बने रहना यह अत्यधिक आवश्यक है। तब कहीं जा करके हम उस ईश्वर के नाम की ज्योति बन करके जल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा होनी चाहिए। आप जब ख्रिस्ती अपने आप को कहते हैं, आप जब अपने आप को विश्वासी मानते हैं, तो विश्वासियों के जैसा आचरण और व्यवहार करना सीखिए, क्योंकि यही आवश्यक है और यही बात ये दर्शाता है कि हम अपने उस स्वर्गीय पिता के संतान हैं, जिसने हमारे छुटकारे और उद्धार के लिए इस जगत में मानव तन धारण करके आया, और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, पाप मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहाया। आज हमें भी उसी प्रभु, उसी ईश्वर के वचन का पालन करना है और उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना है। मेरे भाइयों और बहनों, आज के इन वचनों पर जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो लिखा हुआ है कि यह एक तरह का विरोधाभास नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि हम लोग इंसान को देवी देवताओं या भगवान का अवतार मान लेते हैं, और ऐसी उपाधि पाकर इंसान भी गजराज की तरह इतराता फिरता है कि वह देवी देवताओं से कम नहीं, जबकि दूसरी ओर ईश्वर को ईश्वर मानने में हमें दिक्कत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य है कि आज मनुष्य अज्ञानतावश ईश्वर का स्थान एक मनुष्य को देने में कभी हिचकता नहीं है, क्योंकि जब पौलुस और बरनबास ने उस रोगी और बीमार व्यक्ति को स्वस्थ किया तो लोगों ने उनके विषय में ये सम्मान भरे शब्द कहे कि साक्षात देवता मनुष्य तन धारण करके इस पृथ्वी पर आ पहुंचे हैं, और ऐसे में वह उनके उपस्थिति में एक बलि चढ़ाना चाहते हैं। आज इस समाज में, आज इस संसार में यदि किसी मनुष्य को ईश्वर की उपाधि दे दी जाए तो उनका अहम, उनका घमंड इतना अत्यधिक बढ़ जाता है कि वह एक दूसरे की कोई गिनती नहीं करते, एक दूसरे को आदर और सम्मान नहीं दे पाते। इसलिए तो प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हम लोग सोच सकते हैं कि सत्य की तुलना में असत्य या झूठ का पलड़ा कितना भारी हो जाता है,
किंतु संत पौलुस और बरनबास अपने आप को इस प्रलोभन से दूर रखकर और लोगों का हृदय सच्चे ईश्वर की ओर अभिमुख करते हैं। ये सच्चाई है कि आज सत्य का या प्रकाश का अस्तित्व खतरे में है, परंतु झूठ और अंधकार फलता और फूलता है। लेकिन पौलुस और बरनबास अपने आप को इन सारे बुराइयों से, इन सारे पाप से बचाते हुए वह अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में लाते हैं और सारा आदर, सारा सम्मान उस प्रभु को देते हैं। और उनके उपस्थिति में आकर वह एक एक लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु यीशु का भी ऐसा ही कथन है कि जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, उस पर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा हुआ है कि जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है और मैं उसी पर ही अपने आप को प्रकट करूंगा। अन्यथा मैं किसी अन्य दूसरे व्यक्ति पर जो मेरा अनादर करते परंतु मनुष्यों को ईश्वर की उपाधि देते हैं, वह घृणित देवताओं की उपासना और पूजा करते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर की दया नहीं परंतु उनका दंड अवतरित होगा। लेकिन जो प्रभु को आदर देते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, प्रभु उनको प्यार करते हैं और उन पर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। इसलिए आज जब हम और आप लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं तो सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम जिस पल, जिस परिस्थिति, जिस हालात में रहे प्रभु, उस जगह पर तेरे सत्य की आत्मा हम पर मंडराती रहे। हम सदा पाप से, झूठ से बचते हुए प्रभु मनुष्यों का ईश्वर तुल्य महिमा देने से बढ़ कर के प्रभु कहीं मैं तुझे आदर और सम्मान देने पाऊं, क्योंकि प्रभु तू सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। तू सारे सृष्टि को रचना करने वाला है, सारी दुनिया को बनाने वाला है। इसलिए पिता, हमारे होठों के द्वारा, हमारे जीवों के द्वारा सदा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आराधना होती रहे। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस समय तक हमें संभाल के सुरक्षित रखा, उसी प्रकार सारा दिन हमारे संग संग रहना पिता। हर प्रकार के पाप से, बुराई से, प्रलोभन से हमें और हमारे पूरे परिवार को, हमारे सारे समुदाय को बचा करके रखना पिता। समस्त सृष्टि पर अपनी निगाहें जमा करके रखना। हे प्रभु यीशु, जो लोग पाप में गिरने वाले उनको पापों से बचा के रखना पिता। उनके सामने पाप भरी परिस्थितियां ना आने पाए और प्रभु यीशु जिंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में सही समय पर सही निर्णय लेने का, सही फैसला लेने का हमें सामर्थ्य दीजिए। मेरे पिता, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, जिन लोगों से भेंट मुलाकात है प्रभु, उन सब में तेरा प्रेम देखने को मिले प्रभु। एक एक लोगों में मैं तेरा प्रेम बो सकूं, एक एक लोगों के पास तेरा प्रेम बांट सकूं। हे मेरे ईश्वर, मैं अपने घर, अपने परिवार को, अपने सब कुछ को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मेरे मालिक, आप हमें और हमारे सभी वस्तुओं का अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करता। मेरे प्रभु, आज सारे सृष्टि में एक एक भाइयों और बहनों में तेरा प्रेम देखने को मिले। जिस प्रकार आपने इस समय तक एक एक लोगों के सांस की हिफाजत किया पिता, उसी तरह सभी लोगों के एक एक सांसों की हिफाजत करना है। प्रकार के दुर्घटनाओं से, मुसीबतों और परेशानियों से बचा के सबको सुरक्षित रखना प्रभु। एक एक लोगों को ये मौका, ये अवसर मिलता रहे कि हर कोई सदैव आपकी उपस्थिति में आकर आपके इन कृपादानों का, आपके उत्तम वरदानों का महिमा कर सके, आपके एक एक भले कामों का बखान कर सके। मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सदा हम पर और हमारे घराने पर, अपने समस्त सृष्टि पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक